आज मैं बात करने वाला हूँ एवेंजर्स एंड गेम के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट पे, जो कि है टाइम ट्रैवल। ये बात तो हम सबको पता है कि जिस मूवी में टाइम ट्रैवल इंक्लूड हो जाए वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इस तरह की पहले हम मिसाल देख चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की। और उसके बाद से एक्स-मैन की पूरी टाइमलाइन बिगड़ गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इवेंट पहले हुए हैं, वो बाद में हुए, पुराना चार्ल्स ज़ेवियर, नया चार्ल्स ज़ेवियर, सब कुछ कंफ्यूज होकर रह गया था। तो मैंने उम्मीद करी थी कि एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल से शायद वो लोग बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर टाइम ट्रैवल को इंक्लूड किया गया। और मेरी माने तो मैं कहूँगा कि ये टाइम, लेकिन अगर आप मेरी माने तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके अंदर जो टाइम ट्रैवल दिखाया गया है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं जितना आप लोग उसको समझ रहे हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूँगा एवेंजर्स एंड गेम का टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन। सो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके आप मूवी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा जहाँ से प्रोफेसर हल्क हमें टाइम ट्रैवल के कुछ रूल्स बता रहा होता है। तो इस तरह वो जब पास्ट में जाके थैनोस को मार देंगे तो कभी फ्यूचर के अंदर थैनोस होगा नहीं, तो वो कभी इन्फिनिटी स्टोन जमा नहीं करेगा और वो कभी स्नैप नहीं करेगा। लेकिन प्रोफेसर हल्क यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात बोलते हैं, जिसको मैं टोटली अग्री करता हूँ, और साइंस में भी इस बात को माना जाता है। मतलब साइंस में टाइम ट्रैवल अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन जो थ्योरीज हैं उस हिसाब से कि अगर हम पास्ट में जाके कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उससे हमारे फ्यूचर में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी हैपेंड। तो हम किसी चीज़ को इस तरह से पीछे जाके दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। उससे होगा ये कि हम जो पीछे जाके चेंज करेंगे उससे एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन जाएगी, मतलब एक और यूनिवर्स बन जाएगी, और उसके अंदर वो चेंजेस आएंगी। और जिस जगह पे हमने वो चेंजेस करी थी जिस पास्ट में जाके, वो पास्ट वैसी का वैसी चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे मेरी इन बातों को सुन के, तो मैं आपको और सिंपल करके बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे आसान एग्जांपल जो है वो एंशिएंट वन ने हमें दी थी, और वहाँ पे उसका जवाब ब्रूस बैनर ने यानी प्रोफेसर हल्क ने दिया था। तो वहाँ पे बेसिकली एंशिएंट वन स्टोन देने से इसलिए मना कर रही होती है क्योंकि वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ये स्टोन दे दूंगी तो उससे तुम्हारी जो टाइमलाइन है, जहाँ से तुम आए हो, जिस फ्यूचर से तुम आए हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरी टाइमलाइन जिसके अंदर से तुम ये स्टोन लेके जा रहे हो, तो हमारे पास जब स्टोन होगा नहीं तो हमारी ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये वाली टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी। तो मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में आपको अगर समझाऊं, आपको याद होगा कि 2016 में जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि डरमामू अर्थ के ऊपर आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं उसको टाइम लूप में फंसाने के लिए, जिसकी वजह से वो बेजार होकर वहाँ से चले जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रूस बैनर यहाँ से टाइम स्टोन निकाल के ले गया है। अब एंशिएंट वन के यानी 2012 के इवेंट के बाद 2016 यानी 4 साल बाद जो है, अब दोबारा अर्थ पर डोरमामू आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद अब टाइम स्टोन है ही नहीं। तो बताइए कि वो डोरमामू को कैसे हराएगा। तो ये है वो सोचने वाली बात। मतलब वो थैनोस की स्नैप से पहले ही जो है हमारे यूनिवर्स पे डोरमामू कब्जा कर चुका होता और थैनोस को स्नैप करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए एंशिएंट वन कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें ये स्टोन दे दूं तो हमारी रियलिटी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा कि ब्रूस बैनर की रियलिटी सही हो जाएगी, क्योंकि अब वो एक अलग रियलिटी में चल रहे हैं और एक ये अलग रियलिटी में चल रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने चैनल पे नो योर यूनिवर्स का एपिसोड जो है उसमें मल्टीवर्स के ऊपर एक टॉपिक बनाया था। उसके अंदर मैंने आपके साथ मल्टीवर्स डिस्कस करी थी कि मल्टीवर्स बनती किस तरह है, मल्टीवर्स होती क्या है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वो वीडियो देखें, उससे आपको मल्टीवर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखें, उससे आपके मल्टीवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई होप कि वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस टाइम ट्रैवल की, तो बेसिकली इस मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल आप नहीं कहें, इसको हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशन ट्रैवल था या ऑल्टरनेट रियलिटी ट्रैवल था। अगर ये लोग मूवी में इसको इस तरह से बोलते तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन ना पैदा होती है। अगर ये लोग बोलते कि हम एक दूसरी डायमेंशन में जा रहे हैं और वहाँ से स्टोन्स लेकर आ रहे हैं, तो ये बात ज़्यादा आसान होती है हम लोगों के लिए समझना। लेकिन अगर इन्होंने टाइम ट्रैवल का वर्ड इस्तेमाल करा तो वो इसलिए करा है क्योंकि ये लोग टाइम में पीछे जाने की सोच रहे थे। अगर डायमेंशन में पीछे जाने की सोचते तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार ये तो टाइम में पीछे गए, तो डायमेंशन नहीं हुई। तो इसलिए इन्होंने टाइम का वर्ड इस्तेमाल करा है। लेकिन मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग उसको डायमेंशन ट्रैवल समझें, कि ये लोग एक दूसरी डायमेंशन में गए थे, वहाँ से स्टोन्स लेकर आए, और जब उनका काम अपनी डायमेंशन के अंदर सही हो गया तो इन्होंने जो है वो स्टोन्स वापसी उस जगह पे लौटा दिए, मतलब उस डायमेंशन के अंदर। और इस तरह वो डायमेंशन जो है अब वैसी चलना शुरू हो गई जैसे चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, नहीं। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। पहली बात है कि एवेंजर्स का प्लान था कि वो पास्ट में से जाके स्टोन्स अपने फ्यूचर में लेकर आएंगे, और यहाँ पे हमने देखा कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है। अगर ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है तो मतलब एक वो दूसरी यूनिवर्स है और ये एक दूसरी यूनिवर्स है। और अगर आपको पता हो, कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स का ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये रूल है कि इन्फिनिटी स्टोन जो है सिर्फ अपनी ही यूनिवर्स के अंदर काम करते हैं, वो किसी और यूनिवर्स के अंदर काम ही नहीं करते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्होंने एक दूसरी यूनिवर्स से जाके
स्टोन्स लेकर आए हैं और यहाँ पे इस्तेमाल करने का सोचा है, तो ये काम कैसे करें हैं। और अगर इन्होंने बाकी में टाइम ट्रैवल करा है और डायमेंशन ट्रैवल नहीं करा, मतलब जो मैं बात आपसे कह रहा था, तो फिर इससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आती है कि जब नेब्यूला ने 2014 वाली नेब्यूला को मारा तो इस तरह से उसको खुद भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो उसी का पास्ट था। जब वो पास्ट के अंदर ही मर चुकी है तो वो फ्यूचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे मार्वल ने जो है एक प्लॉट होल छोड़ दिया है, जो कि मुझे लगता है कि मार्वल ने शायद किसी वजह से छोड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने ध्यान ना दिया हो। लेकिन ये बात तो साफ है कि टाइम ट्रैवल की मूवी कोई भी हो, कैसी भी हो, किसी भी स्टूडियोज़ ने बनाई हो, उसके अंदर कन्फ्यूजन हमेशा रहती है और प्लॉट होल्स रह ही जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस मूवी के अंदर भी प्लॉट होल हैं टाइम ट्रैवल से रिलेटेड। लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई थ्योरी यानी कि डायमेंशन ट्रैवल वाली थ्योरी पे ध्यान दें तो आपको फिर भी कुछ हद तक ये सिंपल लगने लगेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जो टाइम ट्रैवल हुआ है उसको समझने में आपको थोड़ी मदद मिली होगी। और अगर ना भी मिली हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वो मल्टीवर्स वाली वीडियो देख लें ज़रूर, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो गाइस, मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा कि जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसका जवाब आपकी नज़र में क्या हो सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो लेकिन आपने अभी तक नहीं करा, तो इससे पहले कि आप फ्यूचर से आके अपने आप को सब्सक्राइब करने को बोलें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।